बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ और आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। लास्ट टाइम हम लोगों ने ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पर वीडियो बनाई थी क्योंकि किताब नई आई है, तो हम लोग दोबारा से मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ते हुए जा रहे हैं बच्चों। और इसके बाद जो अगला जो टॉपिक था वो था गैस लाज। तो आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं बच्चों, गैस लाज पे बात करेंगे। गैस लाज के बाद फिर हम लोग बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और इस तरह से मैं इसकी वीडियोस बनाता हुआ जाऊंगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखते हैं कि कितने इसके पार्ट्स बनते हैं, तो आप इसको बाकायदा देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर मेरे चैनल फिजिक्स की दुनिया विद राहिल कमर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली नोटिफिकेशंस बआसानी आप तक पहुंच सकें। तो बच्चों गैस लाज शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्या है। बेटा ये गैस के जो फिजिकल बिहेवियर है, गैस का जो फिजिकल बिहेवियर है उसको स्टडी किया गया और उसको डिफाइन किया गया या उसके बारे में बताया गया। तो बच्चों उसको बताने के लिए हमें 4 वेरिएबल्स या 4 फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ी, जिसमें कौन कौन है बच्चों? वॉल्यूम है, प्रेशर है, टेम्परेचर है और गैस का मास है। जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो हम किसी भी 2 वेरिएबल्स या किसी भी 2 फिजिकल क्वांटिटीज का रिलेशन पढ़ेंगे, जबकि 2 को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे। और इस तरह से फिर बच्चों हम लोग गैस लॉज को डिफाइन करते हुए जाएंगे। तो मैं इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेता हूं बच्चों। जी बच्चों, ये मैंने छोटी सी स्टेटमेंट लिख दी है गैस लॉज की। आपसे कभी भी कोई पूछे आप बता सकते हैं। द फिजिकल बिहेवियर ऑफ अ गैस इज स्टडीड बाय अ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज को हम स्टेट वेरिएबल्स या थर्मोडायनेमिक्स कोऑर्डिनेट्स भी कह सकते हैं। लाइक अ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड मास ऑफ अ गैस विद द रिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स। 2 के दरमियान हम रिलेशन पढ़ेंगे बाय कीपिंग अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट और कॉल्ड गैस लॉज। तो बच्चों ये छोटा सा डेफिनेशन थी गैस लॉज की। और अब हम लोग चलेंगे बॉयल्स लॉ की जानिब। अच्छा, राइटिंग को थोड़ा मद्देनजर इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है ना। बाजू बात होता है बोर्ड पे लिखते हुए बहुत सारी चीज़ें होती हैं दिमाग में कि मुझे लिखना भी है, मुझे समझाना भी है, तो राइटिंग पर से मेरी थोड़ी तवज्जो हट भी जाती है। तो राइटिंग थोड़ी वैसे भी पैदल है। तो बच्चों अब बॉयल्स लॉ की जानिब चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो फिर हम उसको बाकायदा लिखते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे बाकायदा बॉयल्स लॉ को। और बॉयल्स लॉ में सबसे पहले बच्चों इसकी डेफिनेशन, रॉबर्ट बॉयल एक साइंटिस्ट था जिसने मेरे ख्याल से 16वीं सदी के अंदर ये एक स्टेटमेंट पेश की थी जो कि बाद में बहुत काम आई। और साइंटिस्ट ने और हमारे जो फिज़िक्स के और जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इससे मुस्तफ़ीद हुए। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है बच्चों? बॉयल्स लॉ ने रिलेशन बताया वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान, जबकि मास और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया। तो बॉयल्स लॉ ने कहा कि आप किसी भी बॉडी का अगर वॉल्यूम कम करना चाहते हो तो फिर आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। या यूं कह लें कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस, किसी भी गैस का अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होगा, और अगर प्रेशर को कम करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अब इसकी बच्चों बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। मिसाल के तौर पे आप एक बलून को ले लें। आपने एक बलून के अंदर आपने हवा भर दी तो, या गैस भर दी आपने उसके अंदर, और अगर आप उस बलून को प्रेस करते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं। आप जैसे जैसे प्रेशर लगाएंगे तो आप देखेंगे कि उसका वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा होगा बच्चों? कम हो रहा होगा। इसी तरह हमारे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और फर्ज करें कि कोई भी गैस का वॉल्यूम है, अगर उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो ऑब्वियसली वो गैस जो है बेटा उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। इसको आप इस तरह भी ले सकते हैं कि आपके पास एक कंटेनर है, कंटेनर में कोई गैस भरी हुई है। गैस कंप्रेसिबल होती है बच्चों, उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कंप्रेसिबल होते हैं, और उसके ऊपर आपने एक पिस्टन लगाकर उसको नीचे की तरफ पुश किया। तो जैसे जैसे आप पुश करेंगे तो आप देखेंगे कि मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास बहुत ज्यादा करीब आ रहे हैं। तो करीब आने से क्या होता है बच्चों? उनका प्रेशर बढ़ जाता है और उसका जो गैस का जो साइज है या उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। तो ये दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो बॉयल्स लॉ ने बताया था। और बॉयल्स लॉ ने कहा था कि वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, एक दूसरे के उलट हैं। एक चीज को बढ़ाओगे तो दूसरी कम हो जाएगी, दूसरी चीज को बढ़ाओगे तो पहली कम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लें। तो मैं स्टेटमेंट लिखता हूं इसकी। दिस लॉ states that volume of a given mass of a gas is inversely
proportional to the pressure of gas when temperature is kept constant। बच्चों इसने बहुत आसान सी बात बताई। इसने कहा कि अगर हम किसी भी दी हुई गैस जिसका मास भी फिक्स है, अगर हम उसका वॉल्यूम कम करते हैं तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, और अगर हम उसका वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा। ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं और बहुत आसान सा बॉयल्स लॉ है, और ऐसी कोई इसमें कोई बड़ी खास बात नहीं है। और इसके जरिए भी बेटा हमें गैस का एक बिहेवियर पता चला कि वॉल्यूम और प्रेशर कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं हम लोग बच्चों। अच्छा, इसको हम लोग मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं बच्चों। कैसे? जो बात बताई गई है हमें कहा गया है कि हमारा जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रेशर के। ठीक है बच्चों, जब भी हम लोग प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो हमें मालूम है कि कांस्टेंट आता है। तो ये जनाब हमारे पास आ गया कोई भी कांस्टेंट, और ये आ गया प्रेशर। अब इस प्रेशर यहां पे डिवाइड में वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा तो बेटा ये आ जाएगा PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। मिसाल के तौर पे हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो कांस्टेंट है ये जनाब इसका नाम है K। हम इसको यहां पर ब्लॉक बना लेते हैं। ये हो गई इसकी मैथमेटिकली डेफिनेशन। अब इस मैथमेटिकली डेफिनेशन को हम लोग स्टेटमेंट में लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे बच्चों कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज कांस्टेंट। कि इन दोनों की प्रोडक्ट क्या है बच्चों? कांस्टेंट है, एंड टेम्परेचर इज कीप्ड कांस्टेंट। बच्चों इससे एक बात और साबित हुई। साबित यह हुआ कि बेशक प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन जब भी हम इन दोनों की प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आएगा बेटा वो सेम आएगा या कांस्टेंट आएगा। ठीक है बच्चों, तो इससे यह भी साबित होता है कि अगर फर्ज करें कि मेरे पास एक प्रेशर था P1 और उस वक्त वॉल्यूम कितना था V1, तो ये भी कांस्टेंट होगा इनका प्रोडक्ट। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 कर लेता हूं। और इसी तरह से अगर फर्ज करें कि मैंने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हुआ होगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी किसके बराबर आएगा बेटा? कांस्टेंट के बराबर आएगा। अगर इन दोनों में देखा जाए तो कंपैरिजन हो सकता है, तो बच्चों हमारे सामने क्या आएगा कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। मिसाल के तौर पे देखा जाए तो बेटा ये बड़ी बैलेंस्ड इक्वेशन है। ये फर्ज करें वॉल्यूम है, ये प्रेशर है। आपने वॉल्यूम कम किया तो प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, और इसी तरह से अच्छा बच्चों यहां पर शेड आ रहा है P2 V2 पर, तो इसको मैं थोड़ा सा यहां पर यहां चले मैं यहां लिख लेता हूं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है बच्चों, चलें इसको फिर मैं यहां लिख देता हूं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 ड्यू टू द शेड। ठीक है बच्चों, अब नजर आ रहा है आप लोगों को? चलें कोई बात नहीं, आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। बात चीजें ऐसी हैं जो कि बताते हुए समझ में आ जाती हैं, और बच्चे माशाल्लाह इंटर क्लास के हैं तो उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि लिखना क्या चाह रहे हैं हम लोग। तो मैं ये लिखना चाह रहा था, मैं यहां लिख देता हूं चलें कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। बच्चों अब नजर आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो बेटा इसमें क्या देखा गया कि आपका फर्ज करें वॉल्यूम ज्यादा था, प्रेशर आपका कम था। आपने वॉल्यूम कम किया, प्रेशर बढ़ गया, या प्रेशर बढ़ेगा, इसका प्रेशर बढ़ाना है तो आपको वॉल्यूम कम करना पड़ेगा। अच्छा, यहां पर प्रेशर ज्यादा था, वॉल्यूम कम था, तो आपने प्रेशर कम किया तो वॉल्यूम बढ़ गया। और अगर फर्ज करें कि वॉल्यूम कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो आप देखेंगे कि हर दफा आपकी जो प्रोडक्ट है ना
वो आपकी सेम आएगी। ठीक है बच्चों, तो अब चाहे वो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हो या P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3 हो, सोन ये चलता जाएगा, लेकिन आपके पास हमेशा जवाब कांस्टेंट आएगा और उस वक्त आपको टेम्परेचर भी अपना कांस्टेंट रखना है। तो बच्चों ये आपकी हो गई स्टेटमेंट, उसके बाद ये आपका मैथमेटिकली हो गया, फिर ये आपकी एक और स्टेटमेंट हो गई जो कि हमने मैथमेटिकली इक्वेशन से ली है, फिर उसके बाद हम लोग अब आते हैं ग्राफ की जानिब। अब आप थोड़ा सा ग्राफ पर देखें कि फर्ज करें कि शुरू में वॉल्यूम जो था बच्चों वो V1 था। अच्छा वॉल्यूम देखें एक्स एक्सिस में बढ़ रहा है, तो एक्स एक्सिस इस तरफ बढ़ता है ओरिजिन से, ये इस तरफ, ठीक है, और प्रेशर जो है हमने वो वाई एक्सिस पर रखा है, तो वाई एक्सिस बढ़ता है हमेशा ऊपर की जानिब। ठीक है बच्चों, अब प्रेशर वॉल्यूम देखें यहां पर है, तो इसका मतलब है वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो उस वक्त प्रेशर देखें कितना कम है, तो ये दोनों की प्रोडक्ट जो है वो क्या है P1 V1। फिर हमने क्या किया बच्चों, वॉल्यूम को कम किया, हम देखें वॉल्यूम को ओरिजिन की तरफ ला रहे हैं एक्स एक्सिस पर, तो इसका मतलब है कि ये डिक्रीज हो रहा है, तो आपने देखा कि आपका प्रेशर खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है तो बढ़ रहा है। तो नया पॉइंट ये आया। ठीक है बच्चों, तो पहले जब V1 था बहुत ज्यादा तो P1 कम था, और जब P2 बहुत ज्यादा हो गया तो V2 हमारा कम हो गया। तो बच्चों इससे ये साबित हुआ कि इनके दरमियान में हर दफा ये कांस्टेंट बनेगा, और जो इस तरीके से ग्राफ बनता हुआ जाएगा वो ग्राफ हमारा कहलाएगा हाइपरबोला। ठीक है बेटा, तो मैं यहां लिख देता हूं, द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम इज अ कर्व कॉल्ड हाइपरबोला। ठीक है बच्चा, इनके दरमियान में जो कर्व बनेगा वो हाइपरबोला बनेगा। अच्छा अब यहां पर एक चीज और आप देखिएगा, यहां से हम लोग आते हैं हमारी सिंक टेक्स्ट की बुक, उसके अंदर दो ग्राफ दिए गए बच्चों, एक ग्राफ कुछ इस तरह का दिया हुआ है, उसको 15.A दिया हुआ है, और फिर एक और ग्राफ दिया हुआ है जो कि उन्होंने कहा है कि वो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है बेटा, किसके दरमियान, प्रेशर और वॉल्यूम के। अच्छा ये अच्छी तरह सीख लें, कोई बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि यहां पर हमने जो वॉल्यूम लिया है ना बेटा, वो कितना है क्यूबिक मीटर, और प्रेशर जो है बेटा वो हम लोग ले लेते हैं किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल ले लेते हैं, चलें पास्कल। जबकि यहां पर बेटा इस ग्राफ के अंदर हम लोग जो वॉल्यूम लेंगे ना वो हम रेसिप्रोकल में लेंगे, यानी क्यूबिक इनवर्स क्यूबिक मीटर, और ये हमारा पास्कल में हो गया। चलो बच्चों ठीक है सर, दोनों में फर्क किया है। अब दोनों में फर्क किए है कि मिसाल के तौर पे मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं, दही और लस्सी और चाय। बहुत से लोग लस्सी के शौकीन होते हैं, तो बहुत से लोग उसी वक्त अगर होटल पे बैठे हो तो चाय के शौकीन होते हैं। लस्सी ठंडी है, चाय गर्म है, मेरे ख्याल से, ये तो बायो वाले बताएंगे सही। तो एक इंसान, दो इंसान हैं जो नेचर में एक दूसरे से ऑपोजिट हैं, तो एक कहता है होटल में क्या कहते हैं, आपके पास एक वेटर आता है, वो कहता है सर आपको क्या चाहिए, तो एक कहता है कि मैंने चाय पीनी है, तो दूसरा उसके ऑपोजिट में कहता है कि मुझे लस्सी पीनी है, तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो ग्राफ बना वो हाइपरबोला बन गया। अब इसको दूसरे तरीके से डिफाइन किया जाता है, एक को लस्सी पीनी है और एक को चाय पीनी है। एक कहता है कि मुझे चाय पीनी है, और दूसरा क्या कहता है कि मुझे चाय का उल्टा पीना है या चाय का इनवर्स पीना है। तो दर हकीकत वो किसके बारे में बात कर रहा है, वो लस्सी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये उल्टा हो गया। अब दोनों को लगेगा कि हमने चाय का बोला है, तो यहां पर अब जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन का बनेगा। अब ये वाला जो ग्राफ है ना, ये बताया गया कि आपका गिवन, आपका जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम है, और इसमें बताया गया कि आपका प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनवर्स ऑफ द वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैंने यहां पर वॉल्यूम का जो यूनिट है वो इनवर्स में लिया है, जबकि यहां मैंने पॉजिटिव लिया है। तो जब इनवर्स में बात होगी तो इसका इनवर्स कौन है, प्रेशर का इनवर्स कौन है, प्रेशर का इनवर्स तो वॉल्यूम है। तो इसलिए अब इन दोनों के दरमियान जो आपके पास ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि यहां पर बात को इस तरह से कहा गया है कि भाई एक प्रेशर लिया है और दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनवर्स ऑफ द वॉल्यूम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनवर्स ऑफ अ वॉल्यूम, यानी इस रिलेशन को हम ऐसे करके बताएंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनवर्स ऑफ अ वॉल्यूम। और इस रिलेशन को हम कैसे बता रहे थे कि प्रेशर डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, प्रेशर
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, और यहां पे क्या कहा गया है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ अ इनवर्स ऑफ अ वॉल्यूम। तो अगर हम इस तरह पुकारेंगे तो हमें स्ट्रेट ग्राफ मिलेगा, तो ये प्रेशर का ग्राफ है असल में देखा जाए तो, जबकि ये जो ग्राफ बना हाइपरबोला, ये प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान का ग्राफ है। ये आपकी किताब में है, आप वहां पे देख लीजिएगा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये क्या कि यहाँ पे स्ट्रेट ग्राफ आ रहा है, बच्चों ने सवाल भी किया, तो फिर मैंने कहा चले मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हुआ जाता हूँ। अब जनाब ये हमारे पास फाइनल स्टेटमेंट आई कि आप चाहे प्रेशर बढ़ाएं, वॉल्यूम कम करें, वॉल्यूम बढ़ाएं, प्रेशर कम करें, आपकी जो प्रोडक्ट है वो हमेशा हमेशा सेम आती जाएगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है बच्चों। अब कोई भी लॉ परफेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ खामी निकल आती है, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो बॉयल्स लॉ में भी कुछ डिफेक्ट्स निकल आए, कुछ लिमिटेशंस थी। ठीक है बच्चों, क्या थी वो? ये थी बच्चों कि आपका जो, फर्ज करें कि आप वॉल्यूम कम करते हुए जा रहे हैं, तो वॉल्यूम कम करने के लिए आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ा। ठीक है बच्चों। अब फर्ज करें आप प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, वॉल्यूम कम होता जा रहा है, प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, वॉल्यूम कम होता जा रहा है, प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, वॉल्यूम कम होता जाता है, तो क्या आपको क्या लगता है कि गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाएगा? हालांकि गैस तो मॉलिक्यूल्स पर मबनी है, इट कंसिस्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स तो उनका तो वजूद खत्म नहीं हो सकता बच्चों। गैस तो क्या कहते हैं, मैटर है, मैटर तो खत्म नहीं हो सकता। तो यहां पर आके इस पे थोड़ी सी लिमिटेशंस आ जाती है बच्चों। ठीक है। तो हम यूं कह सकते हैं कि प्रेशर को अगर हम इनफाइनाइट पे लेके जाते हैं तो वॉल्यूम हमारा जीरो नहीं हो सकता, बल्कि अब क्यों नहीं हो सकता बेटा? इसके दो इफेक्ट्स हैं यहां पर। पहला यह है कि गैस कंसिस्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई द स्पेस। हर एक मॉलिक्यूल का अपना एक स्पेस होता है, तो वो अपना स्पेस खत्म नहीं कर सकता। और दूसरी बात यह है कि जब हम मॉलिक्यूल्स को करीब लेकर आते हैं तो क्या होता है बच्चों कि मॉलिक्यूल्स करीब आते हैं तो उनके दरमियान में एक, यूं समझ लें कि इंटर मॉलिक्यूलर रिपल्सिव कूलम फोर्स पैदा हो जाती है, जो उनको दोबारा रिपेल करती है। ठीक है बच्चों। तो इस हवाले से हम कह सकते हैं कि ये इसके अंदर दो डिफेक्ट हैं। तो मैं यहाँ पे बच्चों ये दोनों डिफेक्ट लिख देता हूं, और डिफेक्ट्स के बाद फिर हम इसके कंक्लूजन की जानिब चलेंगे बच्चों। ठीक है, ये मैं लिख लेता हूं। जी बच्चों, ये हमारे पास दो डिफेक्ट आ गए कि भाई आप अगर वॉल्यूम, वो प्रेशर को इनफाइनाइट पे लेके जाते हैं तो वॉल्यूम तो हमारा जीरो हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स, गैस किस पर मुश्तमिल है बच्चों? मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल है, और मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, अपना एक स्पेस होता है बच्चों। इसी तरह से अगर हम लोग जब प्रेशर को ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के बड़े करीब आ जाएंगे। करीब आने की वजह से उनके दरमियान इंटर एटॉमिक कूलम्स रिपल्सिव फोर्स पैदा होगी, जो एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे। तो उसकी वजह से भी बेटा ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग इसका वॉल्यूम जीरो कर दें। तो फिर हम किस नतीजे पर पहुंचे? हम इस नतीजे पर पहुंचे कि अब मैं यहां पे कंक्लूजन लिख देता हूं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम इस नतीजे पर पहुंचे कि ये लॉ जो है वो एग्री करता है, या ये लॉ जो है एक्सप्लेन करता है नॉर्मल प्रेशर और वॉल्यूम पर, जबकि ये फेल है किस पर बच्चों? लो प्रेशर पर, और बहुत ज्यादा हाई और लो प्रेशर के ऊपर बच्चों ये काम नहीं कर सकता। तो ये इसका कंक्लूजन है बच्चों। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, और अगर कोई गलती रह गई हो तो माजरत। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब वीडियो बनाई जा रही होती है तो सामने कैमरा भी होता है, और हम लोग कोई प्रोफेशनल या कैमरा कॉन्शियस तो है नहीं, बच्चे भी सामने बैठे हुए होते हैं क्लास के अंदर, तो कोई ना कोई मिस्टेक रह भी जाती है अक्सर, और अक्सर मुझसे तो मिस्टेक हो ही जाती है। जैसे कि लास्ट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के अंदर मैंने सॉलिड टू लिक्विड में मुझे प्रोसेस लिखना था, तो वहाँ पर मुझे लिखना था कि इसमें इसका मेल्टिंग प्रोसेस होता है, तो वहाँ मैंने मेल्टिंग पॉइंट लिख दिया। तो आप उसको थोड़ा सा नज़रअंदाज कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत पता नहीं चलता है। बाज़ औक़ात हम जब वीडियो देखते हैं तो फिर पता चलता है कि यार मैं यहाँ गलती कर गया, तो इतनी बड़ी फिर एडिटिंग नहीं कर सकते कि दोबारा से वीडियो बनाई जाए। तो बच्चों ऐसा हो जाता है बाज़ औक़ात। और आपको मेरे ख्याल से उम्मीद है कि ये टॉपिक अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। अब जो इसका नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो चार्ल्स लॉ के लिए आएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।